औरतखोरी मानव इतिहास में आदमी सबसे ऊपर इन 3 इच्छाओं को रखता है: सत्ता, औरत और विरासत। हमने पहले ही देखा है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए मोहम्मद किस प्रकार की हिंसा करने में सक्षम था। अब आइए मोहम्मद की अन्य जीतों को देखें। औरत। यदि मोहम्मद इतिहास में कोई और चरित्र रहा होता, यथा एक सुल्तान या विद्वान, तो हम संभवतया उसके यौन जीवन पर इतना अधिक विचार नहीं करते। किंतु चूंकि मोहम्मद समस्त मानवता के लिए आदर्श चरित्र बताया जाता है, तो उसके सार्वजनिक जीवन को ही नहीं वरन उसके व्यक्तिगत जीवन को देखना महत्वपूर्ण है। मोहम्मद के पास कई बीवियां ही नहीं, रखैलें भी थीं, तो मैं उन सबको मोहम्मद के जीवन में औरतों के रूप में इंगित करूंगा। पहली औरत। आइए अब औरतों के संबंध में मोहम्मद के जीवन को देखें। पैगंबरी के दावे से पूर्व मोहम्मद ने एक धनी व स्वतंत्र कुरैशी औरत से शादी की, जिसका नाम खदीजा था। खदीजा एक सफल व्यापारी थी। खदीजा ने 40 वर्ष की अपनी अवस्था में मोहम्मद से शादी करने को कहा, जबकि उस समय मोहम्मद की आयु केवल 25 वर्ष थी। उनकी शादी 594 ईस्वी में हुई। इस्लामी स्रोतों में खदीजा के बारे में जो जानकारियां दी गई हैं, उनको पढ़ने के बाद भी खदीजा की सफलता व जीवन को देखकर इस बात की अच्छी जानकारी मिलती है कि वह कैसी महिला थी। खदीजा निश्चित रूप से सबल, धनी, प्रौढ़ और अपने संबंध में संभवतः सर्वाधिक प्रभुत्व वाली थी। मोहम्मद शादी के बाद 25 वर्षों तक 619 ईस्वी में खदीजा की मृत्यु तक उसके साथ रिश्ते में रहा। मोहम्मद उस समय 50 वर्ष का था। मैं प्रायः सोचता हूं कि जिस मोहम्मद ने खदीजा की मृत्यु के बाद इतनी सारी शादियां की, वो जब खदीजा जीवित थी तब किसी दूसरी औरत से शादी अथवा प्रेम प्रसंग क्यों नहीं कर सका। कम से हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। यदि मोहम्मद ने किसी अन्य औरत से चोंच लड़ाने या दूसरी शादी का प्रयास किया होता, तो संभवतया खदीजा ने उसे तलाक दे दिया होता। क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है, उसके अनुसार मोहम्मद खदीजा के प्रति निष्ठावान रहा और उसकी मृत्यु के बाद भी उसके प्रति लंबे समय तक प्रेम प्रकट करता रहा। यहाँ तक कि उसने एक बार आयशा से कहा, मैंने रसूल को कहते सुना, इमरान की बेटी मैरी संसार में अपने समय की सर्वश्रेष्ठ औरत थी और खदीजा उस भूमि की सर्वश्रेष्ठ औरत थी। बुखारी अंक 4 पुस्तक 55 संख्या 642। खदीजा पहली व्यक्ति थी जिसने इस्लाम स्वीकार किया था। यह संभव है चूंकि मोहम्मद भी उसे प्यार करता था, तो उसे दूसरी औरतों से शादी की आवश्यकता अनुभव नहीं हुआ। पर यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या वह उन अन्य बीवियों प्यार नहीं करता था जिनसे वह अपनी मृत्यु तक शादी करता रहा? दूसरी संभावना यह है कि वह खदीजा को कुपित करने का जोखिम नहीं ले सकता और संभवतया उसके पास दूसरी औरतों को प्रभावित करने या उनसे शादी करने साधन नहीं थे। जब खदीजा की मृत्यु हो गई तो यह बाधा दूर हो गई और वह अचानक स्वयं को अत्यंत प्रभावशाली मजहबी व्यक्तित्व के रूप में देखने लगा। ये दोनों संभावना अल्लाह के रसूल के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जैसे अवसर मिलता है वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगता है।